हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश चौधरी इज हियर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम पीएससी की ट्रेनिंग के बारे में। उसकी ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी ट्रेनिंग कब होती है, कहाँ होती है, कितने इंडिया में सेंटर हैं, पीटीसी वगैरह कहाँ कहाँ पे सेंटर हैं। और साथ में ये भी बताएंगे कि इस ट्रेनिंग में सिखाया क्या क्या जाता है, कैसा माहौल रहता है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं। आज हम सारी डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, उसको पूरा देख लें। ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आपको इस वीडियो के बाद नहीं बचेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके बाद आप ज्वाइन करते हो, और जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है उसी डेट से आपकी स्टार्ट होती है इन हाउस ट्रेनिंग, जो कि 15 डेज की होती है उसी। और ये जो भी ऑफिस आपको अलॉट होता है उसी ऑफिस में ट्रेनिंग कराई जाती है, और वहाँ जो स्टाफ जो पहले से काम कर रहा होता है वर्किंग, वही आपको काम सिखाते हैं। कुछ आपको देख के सीखना पड़ता है, कुछ वो बिठाते हैं कंप्यूटर पर करवाते भी हैं, तो आपको खुद से ही सीखना है। ओरली बताएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है 15 डेज में। और यहाँ आपको ओनली संडे ऑफ मिलता है, इसके अलावा कोई भी लीव ग्रांट नहीं की जाती है। फिर भी आप कोई लीव लेते हो तो वो मिलेगी नहीं, और जबरदस्ती ली तो वो अनपेड हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा रहता है इनहाउस ट्रेनिंग का। और आपकी सर्विस जो है पहले दिन से ही काउंट होती है। जिस दिन आप ज्वाइन करते हो आपकी इनहाउस ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, उसी दिन से आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है, और सैलरी भी उसी दिन से बनना आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपकी इनहाउस ट्रेनिंग कंप्लीट होती है उसके बाद आप यूजुअल काम शुरू कर देते हैं, और इसके बाद होती है आपकी मेन ट्रेनिंग। अब आते हैं मेन ट्रेनिंग पे। तो डिपार्टमेंट में मेन ट्रेनिंग को बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग जो होती है आपको पीटीसी में होती है। पीटीसी मतलब पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर। आपके ऑल इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के 6 पीटीसी हैं। एक पीटीसी सहारनपुर में है, दूसरा दरभंगा में है, तीसरा गुवाहाटी में, चौथा वडोदरा में, पाँचवा मैसूर और छठवां मदुरई। ये 6 पीटीसी हैं। हर एक पीटीसी में कितने बच्चों की ट्रेनिंग होनी है, मतलब इनकी कैपेसिटी होती है कितने बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है। तो पार्टिकुलर पीटीसी में कौन से सर्किल के बच्चों की ट्रेनिंग होनी है, ये डिपार्टमेंट का पहले से डिवाइडेड रहता है। जैसे पीटीसी वडोदरा है, तो वडोदरा में गुजरात के बच्चों की ट्रेनिंग होती है, महाराष्ट्र के बच्चों की होती है, गोवा के बच्चों की होती है। तो यहाँ के कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग जो होती है पीटीसी वडोदरा में होती है। सहारनपुर है, वहाँ के यूपी कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग होती है। तो डिपार्टमेंट का पहले से डिवाइडेड है कि ये पीटीसी में ये सर्किल के बच्चे आएंगे। तो ऐसे करके ऑल इंडिया को 6 पीटीसी में डिवाइड कर रखा है सर्किल्स में, और वहीं पे उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, इंडक्शन ट्रेनिंग पूरी। ठीक है, अब बात आती है आपकी ट्रेनिंग होती कब है। तो ये एक्चुअली इसका कोई टाइम नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग के 5 महीने के अंदर कराई जाए, 6 महीने के अंदर कराई जाए, 1 साल के अंदर कराई जाए। ये आपकी मतलब पीटीसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा रहता है कि जैसे मैंने बताया कि पीटीसी लिमिटेड है, और बच्चे हर साल ज़्यादा सेलेक्ट होकर आते हैं, मतलब ट्रेनिंग ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे क्या है, मतलब उसकी कैपेसिटी होती है कि एक बार में एक पीटीसी में इतने बच्चे ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो वो एक बार में उतने बच्चे ट्रेनिंग के लिए लेते हैं। जैसे ही वो बैच खत्म होता है फिर नेक्स्ट बैच बुलाते हैं, उसके नेक्स्ट, ऐसे करके बैचेज वहाँ पे साल भर ट्रेनिंग होती रहती है। तो आपका नंबर कितने दिन में आए, 6 महीने, साल भर भी लग जाता है। हमारी ट्रेनिंग ज्वाइनिंग करने के आई थिंक 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तो उसके बाद हमारी इंडक्शन हुई थी। तो ऐसा टाइम वो डिपार्टमेंट की हेडक है, आपकी हेडक है ही नहीं कि कितना क्या है, वो डिपार्टमेंट कराए तो करवा देगा। तो पीटीसी वैसे बैच चलते रहते हैं, वो एक के बाद एक ट्रेनिंग उनकी होती रहती है। तो जैसे आपका मतलब नंबर आता है आपको कॉल करके बुला लिया जाता है, और ट्रेनिंग आपकी करवा देते हैं। फिर ट्रेनिंग आपकी पीटीसी में 56 दिन की होती है, लगभग 2 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो आपको खाना पीना रहना सब वहीं होता है, वहीं खाने की फैसिलिटी होती है, वहीं क्लासरूम होते हैं, वहीं हॉस्टल होता है, सब वहीं रहते हैं। तो वहीं रहना कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं कि आप बाहर जाके मतलब रहने लग जाएं प्राइवेट प्लेस में, ऐसा नहीं होता, वहीं रहना पड़ता है। सुबह जगना, एक्सरसाइज, योगा वगैरह, पीटी वगैरह होती है, ब्रेकफास्ट होता है, नहाना धोना, फिर क्लासरूम में जाना। 4:30 बजे तक क्लास होती है, 4:30 बजे से पहले किसी को फ्री नहीं किया था। 4:30 बजे के बाद फिर वो आपका इट्स मी टाइम। आप किसी से फ़ोन में बात करो, किसी दिल्ली लोगों से कुछ भी करो, आपका टाइम होता है 4:30 बजे के बाद। ये रूटीन होता है। कुछ वहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं। जैसे कि पहला तो यही होता है कि अगर आपकी ट्रेनिंग चल रही है तो आप पीटीसी के अंदर ही रहेंगे, या बाहर कहीं प्राइवेट प्लेस पर नहीं रहेंगे, कहीं रूम लेके किसी रिलेशन वाले के, ऐसा नहीं रहेंगे, आपको वहीं रहना पड़ता है। दूसरा कि आप ट्रेनिंग सेंटर में मतलब उनके ड्रेस कोड होते हैं। आप क्लासरूम में जाएंगे तो फॉर्मल्स पहनेंगे, जो मैन जेंट्स होते हैं लड़के, वो पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, फॉर्मल शूज़ पहनते हैं। गर्ल्स होती हैं वो सूट पहनती हैं, और अपनी मर्जी से जीन्स टी शर्ट वगैरह ऐसा पीटीसी में नहीं पहन सकते। और सुबह पीटी योगा में जाते हैं, उनके अलग ड्रेस कोड होते हैं, वहाँ भी सब वो देखते हैं, इंस्ट्रक्टर जो होता है वो सब वहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे ड्रिंकिंग स्मोकिंग ये सब अलाउ नहीं होता है, वो सब बंद करना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ देखा तो लीगल एक्शन हो जाता है, वो उसमें मतलब आपको लीगल एक्शन ले सकते हैं। और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कोई भी लीव ग्रांट नहीं की जाती, कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, आपको 2 महीने लगातार रहना पड़ता है। कोई बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है, कोई फैमिली मतलब प्रॉब्लम ऐसी अचानक से आ गई है, कुछ ऐसा कुछ हो गया है, तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल केसेस में किसी को भी लीव नहीं मिलती, 2 महीने वहीं रहना पड़ता है। और वहाँ पे सुबह योगा क्लासेज होती हैं, मतलब पीटी होती है सुबह, उसके बाद क्लासरूम होते हैं, स्टडी होती है, तो उन सब में सबकी अटेंडेंस कंपलसरी होती है।
वहाँ से किसी को छुट्टी नहीं मिलती है। कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है तो बात अलग है, नहीं किसी को छुट्टी नहीं मिलती। सबको सबकी अटेंडेंस कंपलसरी होती है। खाना प्योर वेज मिलता है, अच्छा मिलता है। हर वीक का मतलब पूरे वीक का मेन्यू रहता है, इस दिन ये उस दिन वो, तो पूरा मतलब अच्छा रहता है। और बाकी माहौल अच्छा रहता है, सब बढ़िया रहते हैं। और आउटडोर गेम्स का जो इक्विपमेंट होता है वो भी सब अवेलेबल होते हैं। क्रिकेट वगैरह, बैडमिंटन किसी को खेलना है तो आराम से खेलो। पूरा मतलब अच्छा माहौल रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ पे। 2 महीने अच्छे कटते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ट्रेनिंग में सिखाया क्या जाता है। तो जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले आपको पोस्टल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहले कैसे काम करता था, उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, आज किस पोजीशन पे है, कितना रेवेन्यू है, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब पूरा डिपार्टमेंट का इतिहास आपको बताते हैं। उसका धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता है तो मतलब डिपार्टमेंटल चीज़ें आती हैं कि मेल लिस्ट कैसे बनाते हैं। जैसे आप कहीं मेल भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं तो मेल लिस्ट प्रिपेयर होती है, वो कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें भरनी होती है उसमें, ऐसा वो सारी चीज़ें बताते हैं। और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि आर बैग क्या होता है, एल बैग क्या होता है, बिजनेस पार्सल, एक्सप्रेस पार्सल, रजिस्ट्री, ये सब डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया तो क्यों किया, इनसे कितना रेवेन्यू होता है, कितना रेवेन्यू कलेक्शन। और उसके बाद फिर पोस्टेज स्टैम्प वगैरह होती हैं कि हम कोई भी रजिस्ट्री करते हैं, नॉर्मल पोस्ट करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं या एक्सप्रेस पार्सल बिजनेस जो भी है तो उनमें कितना कितना चार्ज लगता है, उसकी रेट्स क्या क्या होती हैं। तो सारी चीज़ें आपको मतलब बताई जाती हैं, मतलब पोस्टेज स्टैम्प से रिलेटेड कि ये टिकट उतना, रजिस्ट्री पे इतना शुल्क, ऐसा वैसा वैसा जो भी, मतलब ये सब याद करने की चीज़ें होती हैं तो वो सब आपको बताई जाती हैं। इसके बाद आपको मतलब डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, एक सैप करके सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर पर पूरा काम होता है डिपार्टमेंट का। तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर कब लॉन्च हुआ और इस पर क्या क्या काम कर सकते हैं। आर्टिकल्स बैग जो होते हैं इस पर रिसीट करना, डिस्पैच करना, ओपन करना, क्लोज करना, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब चीज़ें कैसे मतलब पूरा ऑपरेट किया जाता है, सारी बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। एकदम डीप नॉलेज तो आप डिपार्टमेंट में आएंगे, खुद से करेंगे तो ही सीखेंगे। वहाँ पे क्या बेसिक चीज़ें मतलब सिखाई जाती हैं सारी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है पूरा, और उनको डिजिटल उनका वो होता है बोर्ड वगैरह, वहाँ पे सब आपको दिखाते हैं सॉफ्टवेयर चला के। वैसे तो इस सॉफ्टवेयर का सबसे यूज जो होता है मतलब पोस्ट ऑफिस में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम आर्टिकल भेजते हैं और पोस्टेज स्टाम्प का यूज भी सबसे वही होता है, क्योंकि रजिस्ट्री वगैरह में कितना फी लगता है। लेकिन क्या है, अभी सॉर्टिंग असिस्टेंट है तो वो भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं ना, तो वो नॉलेज तो इनको भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो इनको भी वो चीज़ें सिखाई जाती हैं और सॉफ्टवेयर का भी सब सिखाया जाता है। इसके बाद लेटर जो हम भेजते हैं तो लेटर का मतलब सेंड करने से लेके और डेस्टिनेशन तक वो किन किन स्टेज के थ्रू निकलता है, कहाँ कहाँ होके वो जाता है। पहले पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर आरएमएस ऑफिस में जाएगा, L1 ऑफिस, L2 ऑफिस, अदर स्टेट में, ऐसा वैसा वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेटर मतलब कहाँ कहाँ होके सेंड होता है, तो वो सब चीज़ें बताते हैं। उसके बाद आपको मैप के बारे में बताते हैं। जैसे आपका मेरा महाराष्ट्र सर्कल में मैं मतलब जॉब कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र सर्कल के बाद मतलब गुजरात सर्कल है और छत्तीसगढ़ है। ये मतलब नेबरहुड जो स्टेट होते हैं उनके 2-3 मैप की आपको स्टडी कराते हैं कि मतलब कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट हैं, और आपका होम सर्कल की भी करवाते हैं वो मैप की कि कितने डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है, तो सारे पिन कोड याद करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। इस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है। कल को आप मतलब सॉर्टिंग असिस्टेंट बनोगे, सॉर्टिंग करोगे तो मान लो कहीं पे एड्रेस प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है और डेस्टिनेशन का, तो पिन कोड पढ़ के आप बता सकोगे मतलब ये एड्रेस मतलब वहाँ जाने वाला है। तो इसलिए आपको पिन कोड वगैरह सारे याद कराए जाते हैं अच्छे। तो किसी किसी को होते हैं, किसी को नहीं भी हो पाते, इतने सारे पिन कोड हैं तो अचानक से तो याद हो नहीं जाएंगे फिर भी, लेकिन वो पूरा कोशिश करवाते हैं याद करने की कि पिन कोड सारे याद करो, तो कर भी लेते हैं, हो जाते, कुछ हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग में सिखाते हैं। अभी एक एक चीज़ बताने बैठूंगा तो इसी में शाम हो जाएगी। तो बहुत सारी, लेकिन ये चीज़ जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो भी मतलब होते हैं, आप डिपार्टमेंट में आएंगे, ट्रेनिंग करेंगे तो खुद मालूम पड़ जाएगा। मेरा काम है थोड़ा बेसिक आपको मतलब बताना ऐसा ऐसा होता है। तो बाकी ट्रेनिंग में माहौल अच्छा रहता है, खाना पीना सब बढ़िया मिलता है, और 2 महीने में आपके मतलब आसपास के लोगों से जो भी आपके साथ रहते हैं बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी बन जाती है। लास्ट में जब ट्रेनिंग खत्म करके आते हैं तो मतलब एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, सबसे अच्छी बॉन्डिंग बनती है, बढ़िया मन लगता है 2 महीने, बहुत अच्छा लगता है। बाद में फिर ट्रेनिंग में आपके एग्जाम भी कराए जाते हैं। 100 मार्क्स का ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर भी होते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं, तो उसमें आपको जो भी सिखाई जाती हैं वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यही सब होता है ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल जो मैंने बताया। और इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन थी आज मैं इस वीडियो में आपको दे चुका हूँ। कुछ 2-3 चीज़ें और रह गई हैं, जैसे ट्रेनिंग में एग्जाम्स में क्या सिखाया जाता है, मतलब एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, और फाइल वगैरह प्रिपेयर की जाती है, कैसे की जाती हैं। तो वो सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, मैं आपको दिखा दूंगा। मेरे एग्जाम का पेपर रखा है मेरे पास, PDF फाइल है, तो दिखाऊंगा कैसा पेपर होता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद कोई भी टॉपिक आप चाहते हो उस पर वीडियो बनवाना तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को सजेस्ट कर सकते हो, मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।